जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने पूर्णिया में कई पैथोलॉजी लैब देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी लैब असली गारंटी के साथ काम करती है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पूर्णिया लाइन बाजार का सबसे एडवांस और NABL मान्यता प्राप्त लैब पब्लिक केयर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पर सिर्फ साधारण टेस्ट ही नहीं बल्कि स्पेशल जांच और फुल बॉडी चेकअप की भी हाई क्लास सुविधा उपलब्ध है। एम्स, CMC वेल्लोर और बायोरेड USA जैसी क्वालिटी एश्योरेंस से लैस है ये लैब। क्यों अलग है, आगे बात करेंगे। यहाँ कौन सी हाई टेक मशीनें हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके टेस्ट रिपोर्ट पर 100% भरोसा किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे सीधे इस लैब के ऑनर से, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद आपको पहली बार देखने को मिलेगी और आपको लैब का अंदर का हर एक मशीन दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान है मरगूब हसन साहब। सर, आपका पूर्णिया खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपका भी। दोस्तों, पूर्णिया में आपने बहुत सारा ब्लड टेस्ट कराया होगा, लेकिन लैब को अंदर से नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में करेंगे पर्दाफाश के साथ साथ एसिड टेस्ट, देखेंगे असलियत में लैब कैसे काम करता है, कुछ होता भी कि या नहीं, सब कुछ पूछेंगे और इनके टेस्ट के बारे में पूछेंगे। ये कौन सा टेस्ट करते हैं और इसका टेस्ट करने का प्रोसेस क्या है और कहाँ से इसको सर्टिफिकेशन है। दोस्तों, आप कैसे इस पर यकीन करेंगे, दोस्तों इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपका लैब कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है, कहाँ से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? ये लैब जो है NABL एक्रेडिटेड लैब है। जैसे मोरिया है। हाँ, इस शहर में और भी लैब हैं। पिछले 5 साल से हम लोग इस शहर में हैं। तो शुरू दिन से जो एक लैब चलाने की प्रक्रिया होती है कि आपको हाई एडवांस मशीन चाहिए, साथ के साथ उसका मेंटेनेंस और उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस को चेक करने का तरीका होना चाहिए। हमारे यहाँ इस सेटअप में हम लोग हार्मोनल एनालिसिस, रूटीन बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट होता है। और हम लोग किसी भी लैब को चलाने के लिए और परफॉर्मेंस को सही जांच कहने के लिए उस लैब को एक्सटर्नल क्वालिटी एजेंसी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हमारी लैब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली का एक क्वालिटी प्रोग्राम है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। हम एक साइकिल बंधा हुआ है, उस साइकिल के आधार पे हमें सैंपल्स और स्लाइड मिलता है। उन चीज़ों का हमें कोई वैल्यू नहीं पता होता है और जो भी लैब इस प्रक्रिया में शामिल होता है उनको भी नहीं पता होता है। हम उसका एनालिसिस करते हैं और उनको रिज़ल्ट सबमिट करते हैं। फिर वो एक टाइम के बाद आपके लैब का परफॉर्मेंस आपको बताते हैं। मरगूब हसन साहब, बीच में आपको रोकेंगे, थोड़ा मुझे बताइए, मेरा पब्लिक जाने, थोड़ा सा दिखाइए कौन सा स्लाइड की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है एक्चुअली? एम्स और CMC वेल्लोर वाला जो दिखा रहे हैं वो क्या होता है, थोड़ा दिखाइए मुझे। लैब के ही लोग समझ पाएंगे। जैसे ये इस तरह का ये है, एक पैकेट है। इस पैकेट में यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये हमारे लैब को मिलता है। इसका एक साइकिल बंधा हुआ है, वहाँ से एक सैंपल आता है, इसके अंदर इस तरह की इस पैकेट में बंद आता है, हमको मिलता है और हम उसका एनालिसिस करके फिर हम उनको रिजल्ट सबमिट करते हैं और उसके बाद उनका एक इस तरह का रिजल्ट आता है। मतलब कुल मिलाकर के आपके यहाँ टेस्ट की बिल्कुल गारंटी है? हम लोग पूरी तरह से शुरू दिन से ही कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, जो एक एम्स के साथ ही नहीं, CMC वेल्लोर के साथ भी कुछ और डिपार्टमेंट का एक्सटर्नल एजेंसी में पार्टिसिपेशन है। मतलब उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम ही नहीं, इंडिया के और भी बड़े बड़े लैब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक सालाना रैंकिंग आती है जिसमें हम लोग अभी तक अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा मरगूब साहब, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे लोग अक्सर क्या होता है कि पूर्णिया का टेस्ट करा करके लेके जाते हैं दिल्ली या बेंगलोर, कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं वहाँ के डॉक्टर नहीं मानते यहाँ का टेस्ट। उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या आपका टेस्ट मानेंगे वहाँ पे? जी हाँ, आज तक तो हम इस शहर में बहुत शहर से थोड़े अंदर में है, तो हमारा जो मेजर क्लाइंट है वो पटना लेके जाता है रिपोर्ट, दिल्ली लेके जाता है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद लेके जाता है, सिलीगुड़ी लेके जाता है
वहाँ किसी तरह की तकलीफ अच्छा, इसका मतलब हुआ कि वही सर्टिफिकेशन का चक्कर होता है, जो लैब नहीं सर्टिफाई होता। सर्टिफिकेशन नहीं, सर्टिफिकेशन के साथ क्या कहते हैं कि डॉक्टर को साइन और सिम्टम के बेस पे जो डॉक्टर देख रहा है उसको भी लैब का, उसका अपने डायग्नोसिस का असेसमेंट होता है, और रिपोर्ट भी उस आधारित नहीं होने पे, उस जैसा नहीं होने पे उनको फिर अंदेशा होता है और वाजिब है कि उसको रिपीट कराना ही पड़ता है। कई बार क्या कहते हैं वो जो डायग्नोसिस है या वो रिजल्ट है वो सही नहीं होता तो वो अपना कंफर्मेशन कराते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी लैब रिजल्ट से पता चलता है, वो समझ जाते हैं सही वो भी समझते हैं इस चीज़ को। बड़े शहर के डॉक्टर मत तो हमारा रिपोर्ट कभी मना नहीं करते, बाकी पूर्णिया की अपनी अलग बात है। ठीक है, तो ये सरफराज साहब, ये इस तरह के सर्टिफिकेट्स आते हैं और इस तरह का रिजल्ट आता है। जैसे ये हम, चलिए, हर किसी का हर डॉक्यूमेंट का मैं जो है ना साइड स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी भरोसा हो, समझ में आए एक्चुअली में क्या होता है। दोस्तों, मैंने पूर्णिया खबर में बहुत सारे लैब वाले से बात किया था कि आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपना इंटरनल लैब दिखाइए। ज़्यादातर लोगों ने मना किया था। एक मरगूब हसन साहब हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इससे पहले वो दिल्ली और सऊदी अरब में काम कर चुके हैं, तो इनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो ये लैब इंटरनल पार्ट दिखाने के लिए तैयार हुए, ऊपर से सर्टिफिकेट वाला सारा शेयर करेंगे। सर, आपका तो मानना पड़ेगा कि आप जो है कि कैमरा के सामने हर कुछ आप दिखाने के लिए राजी है, इतना हिम्मत सर कहाँ से लाया? देखिए क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। लोगों को मतलब हम हर किसी को तो नहीं समझा सकते, लेकिन हम अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम छिपाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हम इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एक चीज़ होता है जो कि हर लैब को करना चाहिए, हम करते हैं। और बायोरेड अमेरिका की एक कंपनी है, दुनिया की बड़ी लैब, वो उस क्वालिटी मटेरियल को यूज़ करती है और डेली बेसिस पे अपना परफॉर्मेंस देखती है। हम भी उस प्रक्रिया को डेली करने की कोशिश करते हैं कि एरर नहीं हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कोशिश रहती है कि अच्छा रिजल्ट जाए, डायग्नोसिस बने, ट्रीटमेंट हो। कोई भी आदमी अगर ब्लड टेस्ट कराना चाहे तो आपके यहाँ कौन कौन सा ब्लड टेस्ट होता है, आपसे कैसे वो संपर्क करे, क्या आप होम कलेक्शन भी लेते हैं, क्या है आपका, या ऑनलाइन भी है, तो सब कुछ सर डिटेल में बताइए। होम कलेक्शन होता है, होम कलेक्शन के लिए, लेकिन एक दूर दराज इलाके में हम फैसिलिटी। कितने किलोमीटर तक रेंज है सर? 3-4 किलोमीटर तक के रेंज में हम लोग कवर करते हैं। दूसरी बात ये भी है, डिपेंड करता है कि वो पेशेंट के कहते हैं कि किस तरह का टेस्ट करा रहा है, जो लॉजिकली जो लगता है, और हमें पहले से उसका वो हमसे बात किए हुए होते हैं, हमें इन्फॉर्म किए होते हैं, तो हम उन तक भेजते हैं। दूसरी बात, ये सेंटर के कहते हैं 8:30 मॉर्निंग से लेके 5:30 इवनिंग तक काम करते हैं। संडे फ्राइडे का? संडे में हम लोग वर्किंग नहीं है, संडे में यूजुअली हम लोग ऑफ रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं। दूसरी बात यह है, फ्राइडे का? फ्राइडे ओपन रहता है। मंडे टू सैटरडे 8:30 to 5:30 ये लैब ओपन रहता है। लंच आवर सर? लंच आवर वैसा नहीं है कि लंच ड्यूरिंग, ये बैंक नहीं है जो लंच आवर में सारा शटर गिरा करके और कंप्यूटर बंद करके चलने, हम लोग इस तरह का नहीं है। यहाँ कोई ना कोई होता। अगर कोई गाड़ी से आए तो गाड़ी पार्क करने की अच्छी जगह आपके पास? बेहतरीन बाहर पार्किंग है, बाहर के बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर एक साइंटिस्ट लैब खोले हुए। जी, जिस तरह के सिस्टम में हम पहले काम करते थे, होली फैमिली, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन लैब एक थी, ग्रिबल्स ऑस्ट्रेलिया की एक लैब थी, मैं वहाँ बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोएसे और हेमेटोलॉजी हेड था। उसके बाद और हॉस्पिटल्स में काम किए, फिर रिसर्च में काम किया, फिर मैंने टीचिंग में क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज में 10 साल पढ़ाने के बाद मैं लंदन में, इंपीरियल कॉलेज लंदन में हेमेटोलॉजी एडवांस का ट्रेनिंग लिया, फिर तब कोरोना से पहले मैं आया। तो कोशिश उसी तरह से की गई है कि एक छोटे रूप में वो सारी सुविधा पेशेंट को दी जाए जो सुकून से बैठ सके, सुकून से गाड़ी लगा सके। लेकिन यह है कि आप आएँ ईमानदारी से, डायरेक्ट आएँ। जो यहाँ पे फैसिलिटी है, हम लोग हार्मोन टेस्ट पर डेली बेसिस पे रिपोर्ट करते हैं, और कुछ टेस्ट बहुत कल्चर वाला वो सारा चीज़ होता है, वो टाइम अपने हिसाब से, जिसका कल्चर का जितना दिन का टाइम है, जो प्रोसेस है वो लगता है, उसका रिपोर्ट। अदरवाइज उसके अलावे जो बेसिक हार्मोन्स टेस्ट है, कुछ कैंसर मार्कर टेस्ट है, रूटीन लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और जो टेस्ट होता है,
वो सारा टेस्ट आप अगर मॉर्निंग में सैंपल देते हैं तो आपको उसी टाइम पे मतलब 2 से 3 घंटे के बीच आपको रिपोर्ट मिल जाता है। सर जैसे दिल्ली में पूरा हेल्थ चेकअप के लिए एक पैकेज होता है, उस तो आप तरह क्या की भी सुविधाएं हैं हैं? जी, उस तरह की भी सुविधाएं हैं, लोग उससे अवगत नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा कि भाई प्रिवेंटिव चेकअप का दौर है, लोग प्रिवेंशन करने के लिए जाना, उतने पढ़ाई लिखाई का दौर हो गया, लोग काफ़ी अवेयरनेस में जी रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके के लोग अभी भी बहुत इन सब से दूर हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो सालाना उनको अपने ऊपर 2,500 से 3,000 रुपया खर्च करते हैं, अपना एक प्रिवेंटिव चेकअप करा लेते हैं। उससे उनको पता चल जाता है कि हमको डाइटरी रेगुलेशन करना है या हमको मेडिकेशन लेना है या कहाँ क्या करना है, तो प्रिवेंशन कर सकते हैं। और ये प्रिवेंटिव चेकअप का दौर है, हम लोगों ने भी उस सुविधा को लाने के लिए यहाँ पे मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पटना तक में कोई प्रिवेंटिव चेकअप का कोई पैकेज नहीं था। वो मैं पहला ही प्रिवेंटिव चेकअप और सब चेकअप को स्टार्ट किया। हाँ, ये बात सही है कि जो कॉर्पोरेट लैब्स हैं, लाल स्पैथ है, थायरोकेयर, उनका पैकेजेस लोग यहाँ पहले ये करते थे, लेकिन पर्सनल लैब का किसी का प्रिवेंटिव चेकअप पैकेज नहीं था। हाँ, बाद में लोगों ने बनाया है, बाद में लोगों ने चीज़ सीखा है, लेकिन शुरू दौर से ही कुछ डॉक्टरों के रिक्वेस्ट पे कुछ पेशेंट्स जो हमको दिल्ली और बाहर से जानते थे, उनके कहने पे प्रिवेंटिव चेकअप का प्लान, क्योंकि हमारे जैसे लैब को प्रिवेंटिव चेकअप उनको देने में इसलिए खुशी होती है कि हम उनका सैंपल फ्रेश लेते हैं और उनसे जितने जो उनको डायरेक्शन उस सैंपल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ होता है टेस्टिंग से पहले पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को फास्टिंग में आना है, पेशेंट को क्या खाना नहीं है, क्या खाना है, कौन सी दवाई उनको डॉक्टर के कहने पे रोकना है या नहीं रोकना है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, पूर्णिया खबर के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि एक चीज़ बताइए कि कौन ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आदमी को खाली पेट आपके यहाँ आए, उसको अगला दिन नहीं आना पड़े, मतलब खाली पेट आए तो हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। और ये कि ज़्यादातर हम जिस इलाके में रहते हैं, जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो मीट, डेयरी प्रोडक्ट, मिठाई का बहुत ज़्यादा सेवन करने वाला है। और भी इलाके में होगा, लेकिन ज़्यादा इस इलाके में ज़्यादा है, इस इलाके में ज़्यादा है। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप फास्टिंग में सैंपल दें। और फास्टिंग का मतलब है कि आप 8 से 12 घंटा भूखा रहना है। खा रहे हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा लें। उस दिन आप गोश्त और दूध रात में न लें, अगले दिन आप सुबह 8 बजे आएँ। ये नहीं कि 6 बजे सुबह ही। अच्छा, 8 बजे? तकरीबन 8 बजे। ज़्यादातर रिकमेंडेशन में ये है कि एक 12 घंटे का ये बेटर ये है, आप आएँ 8, 9, 10 इस। अच्छा, बीच में पानी तो पी सकते हैं ना? पानी पीना फास्टिंग में इंक्लूड है। पानी में कोई शुगर नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, पानी पी सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों का भ्रम है, वो ये बोलते हैं हम तो पानी तक भी नहीं पिए, प्यास रोक के क्यों रखे थे भाई? मतलब जूस नहीं पी सकते, पानी नहीं, जूस नहीं पीना है आपको, चाय नहीं पीना। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं खाली पेट है, हमें खाली पेट तो छीन, वो चाय पी लिए होते हैं, बिस्किट खा लिए, खैनी भी खा ली। बोलते हैं हाँ, वो बोलते हैं खाली पेट तो छीन, तो वो खाली पेट नहीं हुआ। जो लोग पान खैनी वाले जो होते हैं, पान खैनी वाले अगर अवॉइड करें तो अच्छी बात है। पान खैनी वाले पान में सुपारी उपारी खा खू करके वो खाली पेट नहीं हुआ। आज दूसरी बात कि आप फास्टिंग में सैंपल दें, बेहतर है। गोश्तखोर लोग बहुत हैं, मीट वाले लोग बहुत हैं, ज़्यादातर लोगों का लिपिड गड़बड़ होता है, और अगर बहुत ज़्यादा लिपिड होता है वो टेस्ट के रिजल्ट को डिफर करता है। वीडियो के आखिर में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट बताइए जो कि हर आदमी को हर साल या हर 6 महीना पे एक बार जरूर कराना चाहिए। 6 महीने का, अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं या आपकी उम्र 35 ईयर से ऊपर है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्टेज में आपको एक प्रिवेंटिव चेकअप, जिसमें एक CBC, जिसमें एक लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग ब्लड शुगर और थायराइड,
इतना टेस्ट आप करा लें। अगर इसमें आप विटामिन डी और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं तो बेहतर है, क्योंकि विटामिन डी मोर देन 95% लोगों में आज के दौर में डिफिशिएंट, हर लोग घर के अंदर रह रहे हैं और डाइटरी उस तरह का बैलेंस नहीं हो पाता है। इन चीज़ों को आप साल में एक बार कराएं, अपने ऊपर के कहते हैं 1,500 से 3,000 रुपये का खर्चा करें और जान लें कि कहते हैं हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, चलना है फिरना है, क्या खाने पर रोक करना है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा शुगर, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर, सबसे ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा ओबेसिटी और फीमेल हेल्थ तो सबसे चरमराया हुआ है इस इलाके में। तो बेहतर यह है कि प्रिवेंटिव चेकअप के लिए लोग आगे आएँ और खाली पेट में। अच्छा, बहुत से लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं, बहुत से लोग अपनी दवाई को छोड़ दिए बोलते हैं ले रहे हैं। लैब वाले से आप अपनी अगर कुछ सवाल करते हैं तो आप उसको बताएं तो बेहतर है, उससे उसके रिपोर्ट बनाने और रिपोर्ट को इंटरप्रिटेशन में मदद मिलती है कि आपने दवाई ली है या दवाई नहीं ली है या दवाई छोड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को आपसे आपकी जानकारी में इजाफा होगा और आपको अपनी बीमारी को मेंटेन करने में और उसको मैनेज करने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका इलाज बिल्कुल सही हो, आपने सही डॉक्टर भी चुन, अगर आपने सही पैथोलॉजी लैब नहीं चुना तो आपका इलाज डिफिकल्ट होगा। दोस्तों, सोचने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, आपको एक टूर करा देता हूँ लैब का, दिखाते हैं कहाँ पर क्या है। ये क्या कहते हैं कि 5 पार्ट डिफ मशीन है, ये स्टेनिंग एरिया है और बाकी जो रूटीन के कहते हैं कि लैब में इक्विपमेंट्स जो होता है उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि हुड है, कल्चर है और ये कुछ क्या कहते हैं हमारे SOPs हैं जो हमें चाहिए होता है वो एक्रीडिटेशन और इंस्पेक्शन के लिए रिकॉर्ड्स रखे हुए। और ये यहाँ पे सेफ्टी आइटम्स हैं जो कि हर लैब में होता है यूजुअली। ये सेफ्टी आइटम्स हैं, गॉगल्स, मास्क, ये वो फला ढिकाना। ये इम्यूनो एसे का एरिया है, ये हार्मोन एनालाइजर है, ये हार्मोन एनालाइजर है। तो ये छोटा सा सेरोलॉजी का एरिया है, इसमें एलाइजा और सब चीज़ें होता है। और ये क्या कहते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का एरिया है। ये यूजुअली फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसमें अभी तो इसको रिएजेंट निकाल दिया गया है। बाकी ये है कि किसी भी एडवांस लैब में इस तरह का फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, वो भी यहाँ है। और सारा पोजीशनिंग, सैंपल पोजीशनिंग, रिएजेंट पोजीशनिंग उसका यहाँ पे है और ऑटोमेटेड होता है। हम लोग कंप्यूटर से वहाँ कमांड देते हैं उसको और कंप्यूटर से ही इसकी सारी मेंटेनेंस, ये बाद में हम लोग स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं।